प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज का हमारा जो कैटेकिज्म का जो पार्ट है वो वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म से लिया गया है। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में यानी कि अप्रैल 5 को हमने प्रभु की तीसरी याचिका यानी कि पिटीशन पर गौर किया था और आज हम प्रभु की चौथी पिटीशन याचिका पर गौर करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु की इंजील पर गौर करते हैं और मैं आपके सामने जैसे प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमने प्रभु की तीसरी याचिका में देखा कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। इससे पहले कि आज के हम अपना स्टडी शुरू करें, आइए हम इस गीत के साथ, इस स्तुति के गीत के साथ आज का अपनी स्टडी शुरू करते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। भाई और बहनों,
आज का हमारा वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म का क्वेश्चन नंबर 104 है, 104, और इसमें हम चौथी याचिका में हमारे को प्रभु ने क्या प्रार्थना करना सिखाया है, इस पर गौर करेंगे। प्रश्न है, हम चौथी याचिका में क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम चौथी याचिका में कहते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में अच्छी चीजें मिले, परमेश्वर के मुफ्त उपहार के रूप में, और उनके साथ हमें उसके आशीर्वाद का आनंद ले सकें। अगर हम कहावतें यानी कि नीति वचन उसका 30 बाब की 8वीं आयत में देखें, 8 आयत के बी भाग में, उसमें लिखा, ना मुझे धन दे और ना गरीबी, केवल उतना भोजन दे जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है। वाकई प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं आपके सामने मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 25 आयत से 34 आयत में यूं लिखा है। मत्ती की इंजील मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके 6 बाब की 25 से 30 आयत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में यानी कि आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का तो काफी है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। बहनों और भाइयों, हम अपने ग्रोसरी यानी किराने का सामान कहां से लाते हैं, कहां से मिलता है? मसीह में प्यारो, हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? हमें लगता है कि राशन की दुकानों से, और आगे हम कुछ नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि सारा सामान हमें यहीं से प्राप्त होता है। हम अपने भोजन सामग्री एक सप्ताह के लिए अलमारियों में भर लेते हैं। तो क्यों हम प्रार्थना करें?
कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, क्योंकि हमारे में विश्वास की कमी है। जब प्रभु ने कहा है कि आज के लिए आज का दुख काफी है, तो हमें यही प्रार्थना करनी है कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन ग्रोसरी की दुकानों, राशन की दुकानों से हमारा ये खाना कहाँ से मिलता है? दुकानदार तो इसको नहीं बनाते। ये खाना हमें किसानों से मिलता है। एक कहावत है कि किसान दुनिया को खिलाता है। आजकल वे अनाज, मक्का, गेहूं और कई तरह की सब्जियां उगाने के लिए अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। उनके फलों के पेड़ों के साथ बगीचे खिलने लगे हैं। लेकिन किसान को उनका खाना कहाँ से मिलता है? ये भी एक सवाल है। किसान को खाना परमेश्वर की तरफ से मिलता है। हमारे एक पास्टर, जो कि किसान के बेटे हैं, वो कहते हैं कि मैं एक खेत पर बड़ा हुआ। मुझे याद है कि अक्सर हमारे खाने की मेज पर मेरे पिताजी बारिश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, ताकि बीज उगे और बढ़े और एक अच्छी फसल हो। वो कई और किसानों के लिए भी प्रार्थना करते थे कि प्रभु उनको भी बारिश भेजें और धूप प्रदान करें, क्योंकि हम सब प्रभु पर निर्भर हैं, प्रभु पर निर्भर थे। वे जानते थे कि भोजन, जीवन, हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर से आती हैं। हम हर बसंत को चर्च की प्रार्थना सभाओं में जाते थे। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता को पुकारते थे। बीज के उगने और फसल तैयार होने तक हम परमेश्वर की से प्रार्थना करते थे। किसान अपना काम छोड़कर प्रार्थना करने के लिए हम सब के साथ चर्च जाते थे और हम एक साथ धन्य दिवस यानी कि थैंक्स गिविंग डे पर फसल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते थे। मगर इन दिनों जबकि इस वायरस कोविड-19 एक बीमार अर्थव्यवस्था के इस समय में हम और अधिक चिंतित हो सकते हैं। हमने शायद हमारे राशन की दुकानों को इतना खाली पहले कभी नहीं देखा, जबकि हमारी सरकार हमें तसल्ली दे रही है कि भोजन की कमी नहीं है और ना भोजन की कमी होगी। लेकिन हमारे अधिकारियों ने प्रभु से प्रार्थना करने की दिशा कहां से पाई? स्वर्ग में हमारे पिता से। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम किस पर विश्वास रख रहे हैं? हमें अपने पापों और अभिमान का पश्चाताप करने और अपने को प्रभु के सामने नीमा करने की जरूरत है, झुकने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय और उसकी 25 से 34 आयत में प्रभु यीशु अपने लोगों को संबोधित करते हैं, यानी एक उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर 104 के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। नंबर 1, हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना सीखते हैं। नंबर 2, हम उसके उपहारों का धन्यवाद लेना सीखते हैं। 33 और 34 आयत में
हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए हमारे स्वर्गीय पिता पर हमें भरोसा करना है, विश्वास रखना है। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। आए हमारे बाप की दुआ, जैसे हमने अभी आपके सामने मैंने स्टडी शुरू होने से पहले वो दुआ पढ़ी। इस याचिका में रोटी उन चीजों को दर्शाता है जिन्हें हमें जीने की जरूरत है, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, आसरा यानी कि शेल्टर। ये जीवन की बुनियादी चीजें और हमारी जरूरतें हैं। हम अपने मुद्रा यानी कि पोस्चर पर ध्यान दें। हम खुले खाली हाथों से प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गीय पिता से जो स्वर्ग में है, कि पिता हमें दे। इस बात पर ध्यान दें कि हम कितने भाग के लिए प्रार्थना करते हैं। बस एक दिन के लिए हमें इस दिन के प्रभु रोटी दे, एक दिन की। इस चिंतित युग में, जबकि हर एक इंसान चिंता में है, प्रभु यीशु हमें उसके अनुयायियों को संबोधित करते हैं, चिंता करने के लिए नहीं। मत्ती की इंजील में हमने अभी पढ़ा 25 से 33 में प्रभु यीशु ने चार बार ये कहा, हमें चिंता ना करने के लिए कहते हैं चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम चिंता करते हैं और चिंतित हो जाते हैं। जब हम चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो हमें अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, फिक्र मत करो, क्योंकि कहते हैं मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मगर इस शर्त यह कि मुझ पर विश्वास रखो। हमारे में विश्वास की कमी है। प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह आयत 25 में कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और ना ही अपने शरीर के बारे में कि हम क्या पहनेंगे। क्या भोजन से अधिक जीवन नहीं है और शरीर कपड़ों से अधिक है। जिंदगी इन चीजों से ज्यादा है। परमेश्वर के लोग ध्यान दें, इन चिंताओं में घिरकर प्रभु के साथ अपने रिश्ते की खुशी को ना टूटने दें। जीवन भोजन और कपड़ों से कहीं बड़ा है। अगर हम रोमियो को खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 14 बाब की 17 आयत देखें, तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वो धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है, जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखें। आगे प्रभु यीशु मसीह आयत 26 में कहते हैं, और वो तुलना हमारी पक्षियों से करते हैं। वो कहते हैं, हवा के पक्षियों को देखो, वे ऐसे गाते रहते हैं जैसे कोई चिंता ना हो। उन्हें कहां से मिलता है सर्दियों के समय में उनका भोजन और उनके रहने की जगह। फिर भी आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक कीमत नहीं रखते? क्या तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो? आगे वो आयत 28 में कहते हैं कपड़ों के बारे में। वो कहते हैं, मैं कहता हूं, आप इसके बारे में चिंता क्यों करते हो? आयत 29-30 में, सृष्टि का हमारे लिए एक
और उदाहरण का हवाला देते हैं परमेश्वर। वो कहते हैं, सोचो जंगल के फूलों की वो कैसे खिलते हैं, देखो कितने सुंदर हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी देखो कैसे परमेश्वर उन्हें कपड़े पहनाता है। यहाँ तक कि सुलेमान बादशाह के कपड़ों से उनकी तुलना नहीं कर सकते। यीशु हमारी चिंता और विश्वास की कमी के लिए हमें फटकार लगाते हैं। क्या वो तुमको बहुत अधिक कपड़े नहीं देगा? आप थोड़ा हमारे में विश्वास की कमी है। प्रभु से प्रार्थना बार बार यही करनी कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मगर हमारे में विश्वास की कमी है, ईमान की कमी है, और यही हमारे को परमेश्वर से मांगना है और उस पर निर्भर रहना है। हम पक्षियों और फूलों दोनों से सबक सीख सकते हैं। प्रभु यीशु ने इस भाग को ये कहते हुए समाप्त किया, इसलिए चिंता करते हुए मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं है। मगर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हमारा पिता जानता है कि हमें इन वस्तुओं की जरूरत है। आयत 31-32 कहते हैं, तुम देखो अधर्मी वो हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास सिर्फ ये जीवन है। जीवन केवल इन चीजों में ही सिमट जाता है और मिट जाता है। वे इन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका विश्वास सिर्फ इस जीवन में है, जो सोचते हैं कि मटेरियल चीज ही सब कुछ है। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें चाहिए कि प्रत्येक भोजन से पहले और बाद में प्रार्थना करने का आदत डालनी है। हम हर भोजन के लिए प्रभु पर निर्भर रहते हैं और रहना है। रुकें और अपने स्वर्गीय पिता को खाने पीने के लिए धन्यवाद दें जो आपके सामने है। खाने से पहले और खाने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ऐसा करना अपने बच्चों को भी हमें सिखाना, उनके साथ भी करना। इस तरह से वे प्रभु पर भरोसा रखना सीखते हैं। जब आप भोजन समाप्त कर रहे हैं, प्रभु के वचन को एक साथ पढ़ें। अपने बच्चों में से एक से प्रार्थना करने के लिए कहें, जिससे वो प्रार्थना करना सीखें। सब चीजों के लिए अपने बच्चों को स्वर्गीय पिता पर निर्भर डिपेंड होना सिखाएं। लोगों को लगता है कि खाना पीना, मकान, कपड़ा एक अधिकार है। उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं। लेकिन एक विश्वासी इससे अलग तरह से सीखते हैं। हम परमेश्वर से कुछ भी लेने के लायक नहीं हैं, यहां तक कि हमारी रोज की रोटी भी। स्वभाव से हम सब समान रूप से परमेश्वर के शाश्वत क्रोध और अभिशाप के हकदार हैं, जो मसीह यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए ले लिया था। जो सजाएं हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमारे परमेश्वर ने खुद उठाई ताकि हम बचाए जाएं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता पर पूरा इत्मीनान और भरोसा रखते हैं, और हम एक विश्वासी होने के नाते प्रभु के मुफ्त उपहार
पर इत्मीनान रखते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म के उत्तर 104 कहता है कि चौथी याचिका में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में अच्छी चीजें मिलें। परमेश्वर के एक मुफ्त उपहार के रूप में हमें प्रभु के समक्ष स्वयं को विनम्र नीमा बनाना है और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वे हमें खाना पीना देंगे। जब हम खुद को नीमा करना सीखते हैं, जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं, तब हम प्रभु से जो भी विश्वास से मांगते हमें मिलता है। नंबर 2, हम उसके उपहारों का आनंद लेना सीखते हैं। मत्ती की इंजील में फिर कहूंगा आपसे पढ़ें, उसका 33 से 34 आयत में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं और कहा जाता है, मुझे अपने गर्भ से जिंदगी को चीरने का अधिकार है, मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार है। जिंदगी को अब तोहफे के तौर पर नहीं देखा जाता। मैं एक नए घर, एक नई कार, नए फर्नीचर का हकदार हूं। मैं प्रभु पर नहीं भरोसा, इत्मीनान अपने खुद पर भरोसा, ये गलत है। कहता मेरा अधिकार है। परमेश्वर के आगे भाई और बहनों, हम कुछ भी नहीं है। जो चीजें मिली हैं खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हम इस संसार में ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे। तो हमें कभी ये दुनियावी चीजों पर घमंड नहीं करना कि मेरे पास नया घर है, कि नई कार है, नया फर्नीचर, क्योंकि ये सब परमेश्वर के उपहार हैं। सिवाय हमें खुदावंद को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपके बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है। यहां हम अपने समाज के खिलाफ अपना पक्ष रखते हैं। दुनिया कहती है जीवन में उन चीजों की बहुत्यता होती है जो उसके पास होती है। ये दुनिया के ख्याल है, मेरे पास सब चीजें हैं तो मेरे पास सब कुछ है। मगर प्रभु यीशु कहते हैं, इन सभी चीजों के लिए अधर्मी मनुष्य तलाश में रहते हैं। मत्ती की इंजील 6 अध्याय 25 और 32वीं आयत में। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं जिनका विश्वास नहीं है। लेकिन उन शब्दों के बारे में सोचो जो प्रभु यीशु ने मिसाल दी थी, दृष्टांत कहा था एक लालची आदमी के विषय में। लूका की इंजील अगर हम 12 बाब और उसकी 20वीं आयत में देखें तो कहते हैं, अरे मूर्ख, आज रात ही तेरी जिंदगी तुझसे छीन ली जाएगी, फिर जो कुछ तूने बटोरा है वो किसका होगा। पहली 3 याचिकाओं में हम पहले परमेश्वर की तलाश करते हैं, उसकी महिमा और सामर्थ्य देखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारा स्वर्ग पिता अपने हाथ से देता है। हमारा भोजन, वस्त्र और आश्रय यानी कि रहने का स्थान, जिसे
हमारे को ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत है, उन सब की देखभाल करते हैं। हमें परमेश्वर का आभारी और हमें अपने आप को संतुष्ट करना सीखें। पौलुस फिलिपियों के खत उसके 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में कहते हैं, ये मैं अभागा और मैं अभाव के कारण नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैंने कंगाली और भरपूरी दोनों में रहना सीख लिया है। हर एक परिस्थिति और हर एक विषय में मैंने तृप्त होना और भूखे रहने का भेद और घटना व बढ़ना दोनों सीख लिया है। ये पौलुस कहते हैं। संतोष और थैंकफुल, कृतज्ञ एक अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर से मिलता है। हम इस कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे इसको हम में देखें नहीं तो वो दुनिया के रास्ते पर चल पड़ेंगे। बच्चे हमारा ही ठीक ठाक हम नहीं चलेंगे अपने जीवन में, तो जैसे हम चलते हैं हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर हम खुदावंत की तालीम में रहेंगे, खुदावंत के नजदीक रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी खुदावंत के नजदीक रहेंगे। इसको हम में और दुनिया में फर्क महसूस करेंगे। बहनों और भाइयों, जीवन बड़ा है। जीवन हमारे स्वर्गीय पिता के साथ इन बातों से अधिक है। यहाँ तक कि अगर स्टोर खाली है तो भी परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है, वह मेरा ख्याल रखेगा। प्रभु यीशु के वसीले से जो मेरे पापों के लिए मर गया और मुझे हमेशा का जीवन देता है, वही मेरा ख्याल रखेगा। मैं उस पे इत्मीनान रखूं, अपना विश्वास रखूं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 34वीं आयत में, इसलिए कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा, क्योंकि हर एक दिन अपने साथ अपना ही पर्याप्त दुख लिए हुए आता है। एक दिन में जीना, कल की चिंता नहीं, प्रभु पे विश्वास रखो। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर विश्वास रखते हो, मेरे पर विश्वास रखो, अपने चेलों को। और यही सबक हमारे लिए है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास होना है, विश्वास रखना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको संतोष रहने, कंटेंट सिखाया। खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु हम पूरे मन से इस बात को समझें और जानें कि प्रभु जब आपने कहा है कि चिंता ना करो, तो प्रभु आप हमारे को ऐसा हृदय दें कि हम आपकी तरफ देखें, आपसे हिम्मत मांगें। हम ना घबराएं कि संसार कहाँ जा रहा है, हम आपके पीछे चलें। खुदावन, हम इतनी तौफीक दें कि हम अपने बच्चों को और दूसरे जो लोग हमसे मिलते हैं, खुदावन, उनको आपके बारे में बताएं, कि सिखाएं कि परमेश्वर ने कहा चिंता ना करो, मैं हमेशा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको ये प्रार्थना में तसल्ली और इत्मीनान दिया। हम विनती करते हैं खुदावन कि हम अपनी तमाम चिंताएं आप पर डालें, आपसे बातचीत करें, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफी है। खुदावन, आप हम पर रहम करें
हमें एक नया जीवन दें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।